आज हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। हम अक्सर अपने किसी मित्र या बच्चे की स्मरण शक्ति के बारे में आश्चर्य करते हैं, जिसका हम जीवन में सामना करते हैं। मानव मस्तिष्क निसंदेह सबसे अविश्वसनीय अंगों में से एक है। मेमोरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। आइए हम मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता को समझें। नए युग के जीवन में हमें अपने दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी के उपयोग से अवगत कराया। कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे गैजेट हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग बन गए। जब हम इन गैजेट को बदलने के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले उन विशेष डिवाइस की मेमोरी पर बात करते हैं। आइए हम मेगाबाइट गीगाबाइट को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये स्टोरेज क्षमता है। जब हम नया गैजेट को खरीदते हैं उसमें हम देखते हैं मानव का जो कैपेसिटी है, इसकी जो स्मृति है, ये कल्पना से हमें कोसों दूर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सूचना अंदर में आ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। मानव मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि, श्वास पैटर्न और मानव शरीर को नियंत्रित करने वाली हर प्रक्रिया को मैनेजमेंट करता है। मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी के साथ तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। विशेषज्ञों ने मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संबंधों का पता लगाकर मानव मस्तिष्क के स्टोरेज की गणना की और उस संख्या को बाइट्स और कंप्यूटर मेमोरी में डिकोड किया। मानव मस्तिष्क में अब अरबों न्यूरॉन है। एक सिंगल बाइट में 8 बिट होते हैं और मानव मस्तिष्क में एक से अधिक क्वाड्रिलियन बाइट्स डेटा एक पेंटाबाइट स्टोर कर सकता है, यानी कि 2.5 मिलियन गीगाबाइट मेमोरी हमारे इस ब्रेन में आ सकती है। यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन में पता चला। मानव मस्तिष्क में सेरेब्रल कॉर्टेक्स 125 ट्रिलियन सिनेप्स रखने के लिए बने हैं, जो हमारी बुद्धि में 2.5 पेंटाबाइट तक मेमोरी स्टॉक करके रख सकता है। पूर्ण रूप से विकसित मानवीय मस्तिष्क शरीर के भाग का लगभग 1/50 भाग होता है और ये कपाल गुहा में स्थित होता है। यहाँ पर मानव मस्तिष्क के अब भाग की बात करें तो मानव मस्तिष्क के जो है 3 भाग होते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी जाना है, और इनका कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इनके भाग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला भाग आता है अग्र मस्तिष्क। ये हमारे मस्तिष्क का 80 से 85 भाग घेरे हुए हैं। इसमें ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य होता है। अगर हम लंबा कुछ सोच के काम करते हैं तो ये हमारे अग्र मस्तिष्क वाले भागों में होता है। और यहाँ पर ये जो है एक गोलार्ध में विभाजित होता है। इसमें अंदर की ओर श्वेत द्रव वाला भाग होता है, जिसे हम लोग मेंडुला कहते हैं, यानी कि जो इसमें श्वेत सफेद पदार्थ भरा होता है उस भाग को हम लोग मेंडुला कहते हैं। यहाँ पर थैलेमस केंद्र होता है जो संवेदी व और प्रेरक संकेतों का केंद्र है। उसके बाद इसमें हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जिसमें भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावों की अभिव्यक्ति की व्यक्ति करने की क्षमता होती है। उसके बाद बात करें हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में, तो मध्य मस्तिष्क जो है हमारा वो 4 खंडों में विभाजित है और ये 4 खंडों में है, और इसमें हाइपोथैलेमस और मध्य मस्तिष्क के बीच में ये हमारा स्थित होता है मध्य मस्तिष्क। और इसके जो प्रत्येक भाग है इनमें कार्पोस क्वाड्रिजेमिन वाला पदार्थ रहता है और इसे क्वाड्रिजेमिन ही कहते हैं हम लोग। ऊपर के दो दो भाग जो इसमें होते हैं वो देखने के लिए होते हैं, और नीचे के जो 2 भाग होते हैं वो सुनने के लिए होते हैं। उसके बाद बात करें पश्च मस्तिष्क की, यानी पीछे वाले भाग की, तो ये मस्तिष्क का हमारा दूसरा सबसे बड़ा भाग है। और इसकी कार्य की अगर बात करें तो इसमें ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। न्यूरॉन का अतिरिक्त स्थान ये प्रदान करता है और ये पोस्ट मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। अनैच्छिक क्रियाओं पे भी ये नियंत्रित करता है, जैसे कि धड़कन, रक्तदाब या इत्यादि। मस्तिष्क का अंतिम भाग है इसका जो मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। अब हम लोग बात करें कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसकी संरचना क्या क्या है, तो ये सबसे मस्तिष्क का आगे वाला भाग है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, और इसमें निम्न संरचनाएं होती हैं। इसमें होती है प्रमस्तिष्क, जिसे कि हम लोग सेरिब्रम इंग्लिश में कहते हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख तथा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। गुंबज की तरह होता है, नीचे का भाग सूतल होता है, और एक कपाल गुहा यानी क्रेनियल कैविटी का अधिक भाग प्रमस्तिष्क में ही रहता है। इसके अलावा इसकी और भी जो संरचना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रम फिशर के द्वारा ये दाहिने एवं बाएं अर्ध गोलार्ध यानी कि सेमी सर्कल में ये विभाजित रहता है। अब बात करें कि इसको अलग अलग किया जाता है इसके आगे एवं पीछे के भाग पर
जो इसमें जो सेमी सर्कल है यानी अर्धगोलाकार, ये तंत्रिका तंतुओं की चौड़ी पट्टी के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जिन्हें कॉर्पस कहते हैं। और प्रमस्तिष्क की बाहरी सतह को प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं नर्व सेल का बना होता है और भूरे रंग का होता है, और इसीलिए इसे ग्रे मैटर कहा जाता है। तो प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स से नीचे का भाग तंत्रिका तंतुओं एक्सॉन से बना होता है और श्वेत रंग का होता है, जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं। प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स में बहुत से विभिन्न गहराइयों के खांच बने होते हैं, और इन खांचों के उभार को कर्णक यानी गाइरस कहते हैं, और दबे हुए भाग को परीखा यानी कि स्यूलस या फीसर कहते हैं। इसके द्वारा ये अलग अलग होते हैं। इसे प्रमस्तिष्क के क्षेत्र में अधिक हमें बढ़ावत मिलती है। अब बात करें प्रमस्तिष्क के दाहिने या के भाग में जो सेमी सर्कल होती है, वो शरीर के बाएं भाग तथा बाएं अर्धगोलाकार द्वारा शरीर के दाहिने भाग की समस्त चेतना अचेतन क्रियाएं संचालित एवं नियंत्रित करती है। प्रमस्तिष्क का विशिष्ट क्षेत्र विशेष प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है। ज्ञानात्मक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संपादन पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एवं ऑक्सीपिटल लोब द्वारा नियंत्रित होता है। सोचना, समझना, सीखना, चलना आदि का नियंत्रण एवं संचालन मस्तिष्क के कुछ विशेष क्षेत्र, संवेदी क्षेत्र जिन्हें सेंसरी एरिया कहते हैं, इनके द्वारा होता है। प्रेरक या गतिवाही क्षेत्र जिसे मोटर एरिया और फ्रंटल सहायक क्षेत्र के द्वारा ये सारी चीजें होती है। अब बात करें मध्य मस्तिष्क का, तो मध्य मस्तिष्क जो है मध्य अग्र मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क के बीच, और जो हमारा ब्रेन है उसके सीधे में रहती है, ब्रेन स्टीम के ऊपर रहता है। इसमें सेरिब्रल पेंडक्लस एवं कोपेरा क्वाड्रिजेमिना का समावेश होता है, जो प्रमस्तिष्क की कुल्या यानी सेरेब्रल एडिक्वेट को घेरे रहती है, जो कि तृतीय एवं चतुर्थ के बीच एक नलिका होती है। कोपेरा क्वाड्रिजेमिना डॉर्सल सतह पर 4 गोलाकार उभार होते हैं, जिन्हें 2 जोड़े संवेदी केंद्र यानी सेंसरी सेंटर में विभक्त किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सुपीरियर कोलिकुली द्वारा किसी वस्तु को देखने की क्रिया संपन्न होती है, तथा इंफीरियर कोलिकुली द्वारा सुनने की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा यहाँ पर रेड न्यूक्लियस का पूरा जाल बिछा होता है, और सुपीरियर कोलिकुली के बीच पिनियल बॉडी स्थित होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। तो पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे का हिस्सा, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, जिनमें पोन्स होते हैं, मेंडुला ऑब्लिगेंटा होती है, तथा अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्लम का समावेश होता है। अब बात करें पोन्स की, तो ये अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्लम के आगे, मध्य मस्तिष्क के नीचे, मेडुला ऑब्लिगेंटा के ऊपर रहता है। यह मस्तिष्क अंदम ब्रेन स्टीम के बीच का भाग है, और इसके आधारी भाग को मिडिल सेरिबेलर पेंडल कहते हैं। इस भाग से होकर संवेदी एवं प्रेरक तंत्रिकाओं के तंतु गुजरते हैं, जो अनुमस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लिगेंटा से जोड़ते हैं। इसके अलावा इसमें 5वीं, 6ठी और 7वीं कपालीय तंत्रिकाओं के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और यहीं से उन कुछ तंतु कोशिकाओं से निकलकर तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों में चले जाते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे, आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं। अब बात करें मेडुला ऑब्लिगेंटा की, तो यहाँ पर मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे का भाग होता है, जो ऊपर की ओर पोन्स एवं नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के बीच स्थित होता है। इसका आकार बेलनाकार दंड की तरह होता है, जो औसतन 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका ऊपरी भाग फूला रहता है। ये पोस्टियर क्रेनियल फोसा में स्थित होता है, और ऑक्सीपिटल अस्थि के महारंध्र के ठीक नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। इसका बाएं भाग श्वेत द्रव तथा भीतरी भाग भूरे द्रव का बना होता है, और इसमें हृदय एवं श्वसनीय केंद्र स्थित होते हैं, जो हृदय श्वसन क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये निद्रा के लिए भी उत्तरदायी है, लार निकलने के लिए भी ये उत्तरदायी है। अब बात करें कि अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्लम के बारे में, तो ये प्रमस्तिष्क के ऑक्सीपिटल लोब के नीचे पीछे की ओर उभरा हुआ भाग होता है, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा के ऊपर और पोन्स के पीछे कपालीय गुहा में स्थित होता है, तथा डॉर्सल सतह की प्रमस्तिष्कीय अर्धगोलाकार से ढका रहता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं और अनुमस्तिष्क के बारे में। तो अनुमस्तिष्क 2 अर्धगोलाकार में विभक्त रहती है, यानी कि 2 सेमी सर्कल में बटा रहता है, परंतु बीच में एक मध्यस्थ पट्टी जिसे वॉर्मिस कहते हैं, उससे भी ये जुड़ा रहता है।
इसमें प्रमस्तिष्क के समान भूरा द्रव यानी ग्रे मैटर बाहर की ओर और व्हाइट मैटर भीतर की ओर स्थित रहता है। अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स सेरिबुलर कॉर्टेक्स प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स की अपेक्षा अधिक पतला होता है। अनुमस्तिष्क का भार मस्तिष्क के कुल भार का 10वां भाग होता है। अब बात कर लेते हैं सेरिबुलर न्यूक्ली के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें व्हाइट मैटर भरे रहते हैं इसके गहराई में, और इसमें सुपीरियर सेरिबेलर पेंडेक्स के द्वारा मध्य मस्तिष्क से मिडिल सेरिबेलर पेंडल के द्वारा पोन्स से तथा इंफीरियर सेरिबेलर पेंडुल के द्वारा मेंडुला ऑब्लिगेंटा से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा ये अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों में समन्वय का काम करता है, यानी कि ये उसे कंट्रोल करने का काम करता है तथा शरीर की मुद्रा और उसके संतुलन को बना करके रखता है। यह पेशियों में तनाव की श्रेणी और साथ ही साथ ज्वाइंट में जो मूवमेंट होती है उसे भी कंट्रोल करता है, और कॉर्टेक्स से जाने वाली जानकारी को ये आगे की ओर भेजता है और उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये सारी चीजें जो थी आपको मैंने बताई, ये सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।